2024 में जो हो गया, जितने लोग सेलेक्ट हो गए उन्हें तो लग रहा होगा कि इतनी हाई कट ऑफ गई और किसी तरह से चलो सेलेक्ट हो गए, बच गए। 2025 वाले जो हैं वो एकदम पूरी तरह से डरे होंगे। आई कैन फील देम कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे कोई टारगेट कर सकता है। ठीक है, तो इसको मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ आपके लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आकाश टेक लर्निंग। तो आज मैं आप लोग से बेसिकली कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि देखो, आपको क्या अब सीजीएल की प्रिपरेशन बंद कर देनी चाहिए या फिर करनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए अराइज़ हो रहा है क्योंकि सिनेरियो ही कुछ ऐसा बन गया है। ठीक है, मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल बताऊंगा जो इस साल हुआ है 2024 में। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब हाइप था कि लगभग 330 स्कोर जिन्होंने किया, उनमें से भी कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला उन्हें। कुछ लोग थे जिन्होंने 330, 335 इस तरह की स्कोर किए थे और उन्हें कुछ छोटा सा मतलब पोस्ट मिल गया है, तो PA मिल गया या फिर कुछ इस तरह का 2400 में मिल गया। ठीक है, तो इतना नंबर मतलब कि जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तब तक ये साइकोलॉजी होती थी कि मुझे 300 से ऊपर पहुंचना है, 310 से ऊपर पहुंचना है, 320 किसी तरह आ जाए, बहुत ज़्यादा होता था। बट अभी जो रिज़ल्ट देखने को मिला है कि 350 कट ऑफ जा रही है, 360 कट ऑफ जा रही है। ठीक है, तो 340 जा रही है। तो ये सब मतलब कैसे होगा, कैसे कोई टारगेट कर सकता है किसी एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा मार्क्स। ठीक है, ये करना सही है या नहीं सही है, इसमें स्कैम इतना ज़्यादा मतलब हो रहा है कि स्कैम है सारा का सारा, इसीलिए बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर सेलेक्टेड नहीं हो पाए इस साल, अगर इफ़ यू आर अनसेलेक्टेड, तो सबसे ज़्यादा परेशान अभी आप ही होंगे। क्योंकि 2024 में जो हो गया, जितने लोग सेलेक्ट हो गए उन्हें तो लग रहा होगा कि इतनी हाई कट ऑफ गई और किसी तरह से चलो सेलेक्ट हो गए, बच गए। 2025 वाले जो हैं वो एकदम पूरी तरह से डरे होंगे। आई कैन फील देम कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे कोई टारगेट कर सकता है। ठीक है, तो इसको मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ आपके लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डरने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। सिनेरियो क्या है कि जो भी कट ऑफ है, लेट से 350 गई, तो 350 किसी का रॉ स्कोर तो है नहीं। ये पहली बात, बोनस और प्लस नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, यानी कि आपको कहीं भी 350 स्कोर करने की ज़रूरत है नहीं। मैंने देखा है 315 पे भी सिलेक्शन हुआ है, 317 पे भी सिलेक्शन हुआ है, आई थिंक 314, 13 यहाँ पे भी सिलेक्शन हुआ है। और मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा डेटा मेरे पास नहीं है कि ये सारा रिज़ल्ट का उठा के मैंने डेटा नहीं एनालिसिस किया। मैं बस उनका बता रहा हूँ जिन्हें मैं देखा हूँ, जिन्हें मैं जानता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो 2025 वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसमें 2024 के भी, 23 के भी, 22 के भी बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं ऑलरेडी, वो भी एग्ज़ाम देंगे। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। अगर एक भी कोर्ट केस हो गया तो समझ लो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ, सही से गया, तो आप नॉर्मल मान सकते हो कि अनसेलेक्टेड के बीच में होगा। बट अगर कोर्ट केसेस होते हैं, हंगामा होता है, तो एग्ज़ाम उतना ही कम्पिटिटिव हो जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि फिर से सिलेक्शन हो जाए। ऐसे में मतलब आपका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो किसके साथ में है? सेलेक्टेड लोगों के साथ में है। और सेलेक्टेड के पास में क्या है? एक्सपीरियंस है। तो उसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो ऐसा क्या है कि जो एक्सपीरियंस इंसान जो सेलेक्टेड हैं, इस चीज़ को आप मुझे नहीं पता आपने कभी एनालिसिस इसकी करनी चाहिए या नहीं। सेलेक्टेड लोग जो हैं वो उनका इतना लंबा ऑफिस टाइम भी होता है, ऑफिस टाइम के बाद में वो टाइम निकालते हैं कुछ बचा खुचा। ये ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास में कहीं ज़्यादा टाइम होता है एज़ कम्पेयर टू जो ऑफिस पर्सन है उससे। बट फिर भी ये लोग सेलेक्ट होते कैसे हैं? ठीक है, मैं आपको खुद का एग्जांपल बताऊंगा कि मैंने सीजीएल मैंने 2 बार क्लियर किया है और दोनों बार मैंने ठीक ठाक पोस्ट लाई है। पहली बार मुझे ये मिला था और अभी इस बार मिला है ASO इन CSS। ठीक है, ये 23 से मिला था और ये मिला है 24 से। तो होता क्या है ना, कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं। T1 जो है Tier 1 एग्ज़ाम, ये आप कभी भी ले लो, ये रुक ही नहीं सकता है, ये हर हाल में क्लियर हो जाता है मैक्सिमम सेलेक्टेड कैंडिडेट से। गेम होता है Tier 2 में। Tier 2 में भी कुछ ऐसी मतलब श्योर शॉर्ट स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिससे आप अच्छा खासा स्कोर ला सकते हो।
पोस्ट कोई मिला नहीं मिला, कुछ लक का फैक्टर ज़रूर होता है, वो चीज़ें अलग हैं, बट आप नंबर जो लाने वाली जो मतलब कला है इसमें टीयर 1 में और टीयर 2 में दोनों में भी वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप करो तो हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको सेपरेट वीडियोस में ज़रूर ये सब सिखाऊंगा कि टीयर 1 आप कैसे हर बार कोई कैसे क्लियर कर सकता है, ये चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जितने टीचर्स होते हैं, ठीक है, टीचर्स होते हैं, मैं किसी भी टीचर के बारे में गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, बट ख़ास करके ये जो मैथ, रीजनिंग, ये सब चीज़ें जो लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आता है कि ये 1-1 घंटे का 2-2 घंटे का इतना लंबा लंबा लेक्चर इसमें मतलब पढ़ाते क्या हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये पूरा का पूरा फ्रूटफुल होता है, क्योंकि देखो जो शॉर्ट्स आप देखते हो, ऐसे आप यूट्यूब चला रहे हो, उसमें आप देखते हो कि इन्हीं टीचर्स के कुछ शॉर्ट्स आते हैं जिसमें बताते हैं कि ये देखो इतने सारे अंडर रूट्स लगे हुए हैं, ऐसे लगे हैं, यहाँ प्लस है, सारा इंटू ऐसे करके बना हुआ है, आपको करने में ये तो पूरा 5 घंटा लग जाएगा और इसे 1 सेकंड में कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। तो ये सब चीज़ें कभी भी एग्ज़ाम में काम नहीं आती हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट्स बनाने में और कोर्सेज सेल करने में काम आती हैं। मान लो आपने एक क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक सीख लिया, दो के लिए फिर सीख लिया, फिर आपको लगेगा तीसरे में भी शॉर्ट ट्रिक लग रही है। ऐसे ना जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब तक आपको पता चलेगा कि ऐसे 500 टॉपिक थे जिनके आपको शॉर्ट ट्रिक बताए गए हैं, इसको आप ट्रिक के बेसिस पे सॉल्व करो और अल्टीमेटली जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं याद आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम कैसे क्लियर होता है? एग्ज़ाम CGL का जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बेस है प्रैक्टिस पे और कुछ नहीं। और प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है? जितना टेक्स्ट बुक में भरा हुआ है, जितना ऑली बोर्ड में भरा हुआ है, सब पूरा कर डालो। मैं बस यही बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग में इसे बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। आप सिलेबस उठाओ, एक बार देख लो, सारे फार्मूले निकाल के अपने पेपर में लिख लो और उसे आप सीधे मॉक देने अटेम्प्ट करने शुरू कर लो। मॉक देते एक ऐसा टाइम आएगा कि आप सारे क्वेश्चन से फेस ऑफ कर चुके होगे और आपके लिए कुछ नहीं होगा। आप कभी भी टीयर 1 का कोई भी मॉक देने बैठोगे आप क्लियर कर लोगे, एग्ज़ाम देने बैठोगे क्लियर कर लोगे। टीचर का आपने कोर्स उठा लिया या फिर यूट्यूब से आप पढ़ाई करना शुरू कर दिए, इन लोग का लेक्चर करना शुरू कर दिए, तो मैं बताऊं आपको, मुझे 1-2 बार मैंने भी देखा है, बट ऐसे मुझे लगता है कि 70% उसमें वेस्टेज बताते हैं सब, 30% का कोई कंटेंट होता है। क्योंकि आपको कोई कितना पढ़ा देगा, मान लो परसेंटेज पढ़ा रहा है तो कोई कितना देर परसेंटेज पे बोल सकता है CGL एग्ज़ाम के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। बट वो 1 घंटे 2 घंटे इतनी लंबी लंबी क्लासेस, उसमें क्या पढ़ाते हैं कि आओ सब लोग कमेंट कर रहे हैं, सबको ऑडियो सुनाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें फालतू, ये सब टाइम पास है। प्रैक्टिस करो। मैं आपको सेपरेट वीडियोस में ज़रूर समझाऊंगा कि कैसे इस चीज़ को टैकल करना है। तो इस वीडियो का जो मतलब रिज़ल्ट है वो ये है कि आपको ज़रूर प्रिपरेशन करनी चाहिए 2025 की, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 350 नंबर लाने की ज़रूरत है, और ना ही कोई लाता है जेन्युइनली। ये जो टॉपर्स हैं जो 350 पार कर जाते हैं, बस लक है, GS में कुछ ज़्यादा सही हो गया तो पार कर गए आप। तो आप 2025 की प्रिपरेशन ज़रूर करो मेरे हिसाब से। हाँ, 320 से 30 ये टारगेट करके आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, और स्कैम जैसा दिमाग में कुछ भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।